रात के लगभग 2 बजे थे जब मैं सूरत से मुंबई जाने वाली ट्रेन में चढ़ा। मेरी साझा सीट पर एक 14-15 साल की किशोरी, जिसका नाम आराध्या था, पहले से बैठी थी। उसकी माँ सुनीता जी पास की सीट पर सो रही थीं। हम दोनों एक ही सीट पर बैठ गए। मैंने देखा कि आराध्या के चेहरे पर एक विशेष चमक थी। शायद वह अपने ईयरफोन में कोई पसंदीदा गाना सुन रही थी। कभी वह खिड़की से बाहर शांत चांदनी रात को निहारती, तो कभी आंखें बंद करके ठंडी हवा का आनंद लेती। वह काफी खुश दिख रही थी। इसी बीच पास की सीट पर बैठे एक अधेड़ व्यक्ति, जिन्हें मनोज कहा जा सकता है, हमारे पास आकर फर्श पर लेट गए। यह मुझे अजीब लगा, क्योंकि यात्रा इतनी लंबी नहीं थी कि बैठना छोड़कर फर्श पर सोया जाए। कुछ देर बाद मेरी आंख लग गई। जब मैं जागा तो देखा कि आराध्या परेशान लग रही थी। वह बार बार अपनी बैठने की स्थिति बदल रही थी, चेहरे पर बेचैनी थी। मैं समझ गया कि क्या हो रहा है। मनोज लेटने का नाटक कर रहे थे और अपने पैरों से आराध्या को छूने की कोशिश कर रहे थे। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। हर बार दूर होने की कोशिश करती, सीट में सिमट जाना चाहती थी, जहां कोई उसे छू न सके। मैंने बिना समय गंवाए मनोज की तरफ देखते हुए कहा, क्यों परेशान कर रहे हो इसे? वह कुछ बड़बड़ाए और इनकार करने लगे। मैंने सख्त आवाज में कहा, चुपचाप यहां से हट जाओ, नहीं तो आरपीएफ को बुलाऊंगा। फिर मैंने आराध्या से पूछा, क्या यह आदमी तुम्हें परेशान कर रहा था? उसने सिर हिलाकर ना कहा। मुझे इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ। छोटी उम्र में आवाज उठाना कठिन होता है। इसी बीच मनोज अपना बैग लेकर वहां से हट गए और गेट के पास खड़े हो गए। मुझे उन पर गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर बाद उनका स्टेशन आ गया और वे उतर गए। मैंने आराध्या से कहा, डरना नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसी हरकत करे तो चिल्ला देना चाहिए, माँ को जगा देना चाहिए। किसी भी संकोच की जरूरत नहीं। उसने हाँ में सिर हिलाया और खिड़की की तरफ मुंह कर लिया। अब मेरा भी स्टेशन आ चुका था। मैंने उसकी तरफ देखा और आंखों से ही उसे समझाने की कोशिश की कि डरना मत। उसके चेहरे के हाव भाव से लग रहा था कि वह कहना चाह रही है, हाँ, आगे से आवाज उठाऊंगी। सूर्योदय हो चुका था, लेकिन उस गहरी काली रात की यादें उसे कई दिनों तक परेशान करेंगी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगी आप सभी को? क्या सीख मिली? कमेंट करें और शेयर करें।